जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत से लोगों के कॉल्स और मैसेज आए कि भैया पहले कट ऑफ के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक कितने एडमिशन्स हुए हैं और कहाँ कहाँ पे सीट्स बाकी हैं, कितनी से अगर बाकी भी हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट सीट्स मेरे से पूछी कि इस कॉलेज में कितनी सीट बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन से कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट की कितनी सीट बाकी हैं, लेकिन हम आपको आइडिया ज़रूर बता सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी हो सकती हैं। या फिर आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि डीयू में पहली कट ऑफ के अंतर्गत कितने एडमिशन्स हुए। आज फीस जमा करने की लास्ट डेट है, तो हम आपको आज तक का स्टैटिक्स तो नहीं दे सकते, आज तक के आंकड़े तो नहीं दे सकते, लेकिन कल मतलब 7 तारीख की रात 12 बजे तक कितने छात्रों ने डीयू में एडमिशन ले लिया है हम आपको ये बता सकते हैं, और अभी कितने एडमिशन्स हो सकते हैं मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो हम और भी कई सारे पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ में दाखिले कितने हुए अभी तक। मैं आपको बता दूँ 37,708 एडमिशन्स हुए थे कल रात 12 बजे तक। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार है कि पहली कट ऑफ के अंतर्गत इतने ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। इसके पहले का रिकॉर्ड 29,792 सीट का था, जो कि पिछले साल 2020 में बनाया गया था। लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड काफ़ी आगे चला गया। वो पूरा टोटल रिकॉर्ड था और अभी इसमें तो एक दिन बाकी भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा पहली बार हुआ है, पहले कट ऑफ के अंतर्गत 58% सीटों पर एडमिशन हो चुका है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूं कि अब आपका इंतज़ार करना भी बेवकूफ़ी होगी। आप मैक्सिमम तीसरी कट ऑफ तक का इंतज़ार कर सकते हैं। तीसरी कट ऑफ के बाद आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें। तीसरी कट ऑफ के बाद अगर आपका डीयू में एडमिशन नहीं होता है तो आप कोई और कॉलेज या कोई और यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है आपको, और मैं आपको डरा नहीं रहा, क्योंकि डीयू में ऐसा ही होने वाला है मेरे हिसाब से। क्योंकि डीयू में टोटल 70,000 सीटें हैं। 70,000 में से 58% का मतलब अप्रॉक्सीमेट 38,000 से 39,000 सीटों पे एडमिशन हो चुके हैं। पहली कट ऑफ के अंतर्गत लगभग 40 से 42,000 एडमिशन हो जाएंगे, पक्का है, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा लोगों ने पहली कट ऑफ के अंतर्गत आवेदन किया था। तो लगभग आप मान के चलो आप कि 42 से 45 के बीच में शायद एडमिशन हो जाएंगे। अगर पहली कट ऑफ में इतने एडमिशन हो जाएंगे तो आगे एडमिशन बच्चों के कहाँ से हो पाएंगे भाई? वो अपने घर में तो रख नहीं लेंगे, जितनी सीटें हैं उतने ही एडमिशन देंगे। अगर कट ऑफ निकाल दी तो एडमिशन फिर उस कट ऑफ उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में लेना पड़ेगा। कई सारे कॉलेज में ऐसा हुआ है, जैसे मैं हंसराज कॉलेज की बात करता हूँ, वहाँ पे बीए प्रोग्राम में एक ही कोर्स संचालित होता है, उसमें भी शायद 70 सीटें हैं और उसमें से 114 एडमिशन वो ले चुके हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं अगली बार वो एडमिशन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। इसी के साथ ही और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बोर्ड से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। डीयू में अभी तक जितने भी छात्रों ने एडमिशन लिया है उनमें से सबसे ज़्यादा छात्र सीबीएसई बोर्ड के हैं, अप्रॉक्सीमेट 33,000, और बाकी 6-7 हज़ार छात्र जो बाकी बच रहे हैं, 5-6 हज़ार, वो दूसरे बोर्डों से हैं। उसमें से दूसरा नंबर जो है केरल बोर्ड का है, फिर हरियाणा का है, फिर राजस्थान, यूपी, इस तरीके से फिर बहुत सारे बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड भी है। तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर मैं अभी मेरी जो अगली वीडियो आएगी मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में वास्तव में पार्शियलिटी कुछ होती है, कि क्या वास्तव में सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का एडमिशन डीयू में ज़्यादा होता है। इन सब बातों को हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में अभी हम आगे कुछ और बातें बताएंगे, स्पेशल कुछ सब्जेक्ट में कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें बाकी हैं। तो ठीक है, आप लोग वेट करें हमारे अगले वीडियो का। अब मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख कॉलेजों और उनके कुछ प्रमुख कोर्स जिनकी सीटें भर गई हैं, भरने वाली हैं, जिन पे सीटों से अधिक एडमिशन हो चुके, उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो उनमें से कुछ कई कॉलेज हैं जिनमें 1-2 सीटें ही खाली हैं लगभग। जो छात्र आज तक रात में फीस जमा किए होंगे, संभावना है कि वो सीटें भी भर गई होंगी।
हंसराज कॉलेज में वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बीए प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स प्लस इतिहास और संस्कृत में कुछ सीटों से अधिक दाखिले हुए हैं। कुल सीटों से अधिक दाखिले हो गए। वनस्पति विज्ञान की 78 सीटों पर 114 दाखिले हो चुके हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस के 58 सीटों पर 70 दाखिले हुए हैं। बीए प्रोग्राम की 58 सीटें हैं, लेकिन पहले ही कट ऑफ में 114 छात्रों ने दाखिला ले लिया है। इसी तरह कट ऑफ की संस्कृत की 49 सीटों पर 72 दाखिले ले चुके हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज में बीए प्रोग्राम की सामान्य वर्ग की सीटें भर गई हैं और ओबीसी की भी भरने वाले हैं। इस पाठ्यक्रम की कुल 192 सीटें हैं। दूसरी कट ऑफ संभवतः सामान्य वर्ग के लिए जारी न हो। इसी तरह अंग्रेजी की 53 सीटों के मुकाबले 30 पर दाखिले हुए हैं, जबकि 25 छात्र कल तक शुल्क जमा कर सकते हैं। कॉलेज ने पत्रकारिता का कट ऑफ 98% जारी किया था और पहले कट ऑफ में ही पत्रकारिता की सीटें भरने वाले हैं। आर्यभट्ट कॉलेज में बीए इतिहास प्लस राजनीति विज्ञान में सीट से अधिक दाखिले हुए हैं। यहाँ पाठ्यक्रम की 25 सीटों के मुकाबले अब तक 58 दाखिले हो चुके हैं, जबकि राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिकल ऑनर्स की सीटों पर 58 के मुकाबले 86 दाखिले हो चुके हैं। और अब मैं बताता हूँ कि कौन से बोर्ड के कितने छात्रों ने एडमिशन अभी तक ले लिया है, लेकिन सॉरी परसों तक हुआ था, कल रात का डाटा मेरे पास नहीं आ पाया है। सीबीएसई बोर्ड के 31,172 छात्रों ने एडमिशन लिया है और केरल बोर्ड के 2,365 छात्रों ने एडमिशन लिया है। हरियाणा बोर्ड के 1,540, CICSI के 1,429 और राजस्थान बोर्ड के 1,301 छात्रों ने एडमिशन लिया है। वैसे अगर स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 37,807 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, लेकिन एक आइडिया है कि 45,000 के आसपास स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। और पहले कट ऑफ के अकॉर्डिंग 60,904 अप्रॉक्सीमेट 61,000 छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन करने वालों में से अकेले 45,054 छात्र तो सीबीएसई बोर्ड के हैं। तो ये हम अपना यहीं पे वीडियो एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे इस वीडियो से कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिली होंगी। लेकिन वीडियो अपना ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप सब अगर आगे की कट ऑफ में वेट कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आप इंतज़ार मत करें, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, क्योंकि बहुत कम सीटें बाकी हैं। क्योंकि पहले तक 65,000 सीटें थी, कुछ सीटें बढ़ी थी, तो एक जो आइडिया है कि 68 से 69,000 सीटें डीयू में हो चुकी हैं। टोटल 70,000 नहीं है, जैसा कि बोला जाता है कि 70,000 सीटें हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।